तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो किसको? गुरु नानक देव को। इनका जन्म जो हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था। ये सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। सिख धर्म का प्रमुख त्यौहार क्या है? बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनको बिस्मार्क भी कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या है? तो विजय घाट। तो बहादुर लोग क्या होते हैं? हमेशा विजय होते हैं, तो विजय घाट ऐसे याद कर सकते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत की कौन है? महर्षि वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास। और शास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य ने लिखी है, जिसको कौटिल्य कहा जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। जय जवान जय किसान का नारा है किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है भैया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इनको मसौदा समिति का अध्यक्ष कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा है कि मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान। सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है जापान को। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो कौन है? गोवा है। ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का। किसका? केरल का। 16 नंबर, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में बनी थी, स्थानांतरित हुई थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो गंगा डाफलिन है ना। राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। क्या है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद है। राष्ट्रीय खेल क्या है भारत का? हॉकी है। 25 कहता है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 है। कितना? 3:2। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान को भी लिखे हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, जो शाम को गाते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो विक्रम चंद्र चटर्जी ने लिखा है भारत का राष्ट्रीय गीत। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो शक संवत। राष्ट्रीय गाने की अवधि कितने की होती है? तो 52 सेकंड की होती है। रेडियोक्टा की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकुरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो हृदय से संबंधित है पेसमेकर। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जो कि सबसे छोटी होती है। कार्बन का सर्वाधिक रूप क्या है? तो हीरा है। क्या है? हीरा है। एक्स किरण के आविष्कार किसने किया था? रोनजेंट ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव ने द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा का किया था। अंतरिक्ष यात्री को वाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल क्या कहते हैं? राजघाट कहते हैं, क्योंकि राजा थे हमारे देश के। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने तक चली थी। भारत की पहली बार मेट्रो रेल सेवा का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? कोलकाता से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में। कब? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय यात्री कौन था? तो कौन था? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गए थे। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कहेगा तो कौन है? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी है। तो सीएम क्या है? सी से सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भागवत दयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो कौन थे? त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है
कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 हैं। अंतिम देश जो सूडान बना था। 51 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? तो कितने हैं? 15 हैं, जिसमें से अस्थायी सदस्य संख्या 5 है। तो अस्थायी कितने हो जाएंगे? 10। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ स्थित है? तो द हेग में, हालैंड में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी बताए थे कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्षों के लिए, जो कि 10 होते हैं देश। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिणी सूडान बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाता है? तो 14 सितंबर को मनाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित की गई? तो अनुच्छेद 343। कौन सा? अनुच्छेद 343 के तहत। अगला क्वेश्चन 62 कहता है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 400 वर्षों के बाद होता है। 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ किए थे? तो रियो डी जेनेवा में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की प्रमुख नस्ल भैंस कौन सी है? मुर्रा है। प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव और वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद थे। पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण किनारा क्या है? तो कन्याकुमारी है। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में होता है। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो असम का त्यौहार है बिहू। कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है? विटामिन सी जो है आंवले में होता है, खट्टे चीज़ों में विटामिन सी पाई जाती है। प्रथम भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का है। किसका? तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब का है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी वेड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर? 1919 के अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ो के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल किस कौन है? तो सरोजिनी नायडू हैं। इसमें भी रहो, इसमें भी रहो राज्यपाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि माउंटेन एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोषा यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने? राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में भारत आया था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 99 का था कि हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। जब हवा से महल है, ऐसा है कि हवा से हिलने लगता है, जय जय करने लगता है, तो हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 100 कहाँ गायब हो गया भैया?